हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है उत्तराखंड के करंट अफेयर का, और ये करंट अफेयर है फरवरी माह का। 16 फरवरी तक का ये करंट अफेयर है। और बिना समय नष्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है उत्तराखंड के पौड़ी संसदीय क्षेत्र के सांसद जो इस दौरान चर्चा में रहे थे इन दिनों में। तो ये है अनिल बलूनी जी। और ये जो भाजपा सांसद अनिल बलूनी जी हैं, ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि जो एक नया आयकर विधेयक आया है, इस पर जांच के लिए एक 31 सदस्यीय चयन समिति, या जिसे हम कह सकते हैं प्रवर समिति बनाई गई है। और ये प्रवर समिति के जो 31 सदस्य हैं उनमें से उत्तराखंड से अनिल बलूनी जी हैं। तो इसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। आयकर बिल की प्रवर समिति में पौड़ी सांसद अनिल बलूनी। आयकर विधेयक जो भी प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करने के लिए लोकसभा की गठित 31 सदस्यीय प्रवर समिति में गढ़वाल सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी को भी सदस्य बनाया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं सांसद वैजयंत पांडा। प्रवर समिति आयकर विधेयक का परीक्षण कर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देगी। अब लोकसभा अध्यक्ष ने ही ये समिति का गठन किया है। तो यहाँ देखेंगे आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा। और इन्होंने आपका एक 31 सदस्यीय, ये भी आपका प्रश्न बन गया, 31 सदस्यीय प्रवर समिति यानी सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जो आपका बनी है किसकी अध्यक्षता में? भाजपा सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में। और इस जो समिति का गठन किया है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इस समिति में जो सांसद हैं वो भाजपा के 14 हैं, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के यानी द्रमुक के, तेलुगु देशम पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी के, और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के एक सदस्य को शामिल किया गया। यानी आपका टोटल जो है ये 31 सदस्य है। इसमें कितने किस दल के, ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कुल कितने सदस्यीय ये प्रवर समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है और किसने इस समिति को गठित किया है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये समिति गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में की गई है? वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित की गई है। कितने सदस्यीय है? 31 सदस्यीय है। किस पर विचार करने के लिए बनाई गई है? नए आयकर विधेयक पर। और फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड में कौन, क्योंकि ये तो उत्तराखंड से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तराखंड के जो परीक्षाएं होंगी, तो इसीलिए वहां पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड से कौन है। तो उत्तराखंड से आपको अभी हमने बताया अनिल बलूनी। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 प्रस्तुत किया था। और जो हमारे बिड़ला जी हैं, यानी आपका ओम बिड़ला है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने इसे प्रवर समिति को बिड़ला से इसे प्रवर समिति को विचार करने के लिए भेजने का आग्रह किया था। आयकर अधिनियम 1961 की जगह पर ये जो विधेयक आएगा, और इससे क्या हो जाएगा, जो टैक्स सिस्टम है वो उसको और सरल आधुनिक बनाया जाएगा। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो आपका इनके जो टैक्स अधिनियम होता है उसके प्रावधानों को इजी समझ सके। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका जो प्रवर समिति है वो किस पर बनाई गई है? आयकर विधेयक पर। फिर आपका जो है प्रश्न आ जाएगा कि किसने बनाई है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रवर समिति को बनाता है। कितने सदस्यीय? 31 सदस्यीय। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा है। फिर कितने सदस्यीय? 31 सदस्यीय। उत्तराखंड से कौन हो गए? उत्तराखंड से हो गए अनिल बलूनी जी। तो इस तरह से ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है इस टॉपिक पर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें आपका लिख रखा है, आगे जो दिख रहा है, फर्स्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा
अब ये जो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित ये गांव है, और ये जो गांव है इस पर भ्रमण के लिए अब परमिट जो मिला करेगा वो ऑनलाइन मिला करेगा। पहले ये परमिट मिला करता था ऑफलाइन। तो लिखा है देखिए, चमोली, यही चर्चा में है, चमोली जनपद का क्षेत्र। चमोली जनपद में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास, नीति पास मौजूद है, जो नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण धार्मिक आस्था के केंद्र भी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में राज्य और देश के अनेकों पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपका प्रशासनिक अनुमति जरूरी होती है, ठीक है ना। इसके लिए वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता था, पर्यटकों को या श्रद्धालुओं को आवेदन में दिक्कत आती थी। इसीलिए इस दिक्कत को देखते हुए चमोली जनपद ने अब आपका जो चमोली जनपद प्रशासन ने क्या किया है, प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। तो अगर आपको इन स्थानों पर घूमना है तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वेबसाइट के माध्यम से सीमा क्षेत्र के घस्तोली, रत्ताकोणा, जगराऊ, देवताल, माणा पास, गोटिंग, ग्यालडुंग, गणेश गंगा, क्यूलगांग, नीति पास, 16 पॉइंट, अपर रिमखिम, लोअर रिमखिम और पार्वती कुंड के भ्रमण की अनुमति दी जाएगी। अब सवाल आता है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई देवताल किस जनपद, क्योंकि ये चर्चा में हो गए तो यहाँ से पूछा जा सकता है देवताल किस जनपद में है। माणा का तो सबको लगभग मालूम ही होता है कि चमोली जनपद में है। ग्यालडुंग है, तो ये कुछ नए छुपे से शब्द आ जा रहे हैं, छुपे से स्थान आ जा रहे हैं। तो गणेश गंगा, क्यूलांग, नीति पास तो कॉमन ही है। इसके अलावा रिमखिम और पार्वती कुंड, तो ये कुछ क्षेत्र आपको याद रखने चाहिए। रत्ताकोणा, जिससे कि वो पूछ लेगा आपसे कि ये किस जनपद में अवस्थित है। तो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। बाकी सामान्य देखेंगे तो इनर लाइन परमिट का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाने में वो बना सकते हैं। तो अभी तक ये ऑफलाइन हुआ करता था इनर लाइन पे घूमने का, अब आपका हो गया ये ऑफलाइन। अगला देखेंगे जो इस 2-3 दिनों में चर्चा में रहा, वो रहा आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये आप जानते ही हैं उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। तो उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, और ये रामसर साइट जो है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। ये पिछले दिनों चर्चा में रहा, क्यों रहा, सबसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि ये आपका कहाँ पर है। तो ये यमुना नदी के किनारे देहरादून जिले में 400 मीटर क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण रिजर्व है, जिसे 2005 में स्थापित किया गया था। तो एक प्रश्न तो यही है कि भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आपका हो गया आसन। इसके बाद ये 4.4.5 या 4.4 लिख रखा होगा कई जगह, 4.46 है, ऐसे करके है। तो लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यमुना और आसन नदियों के संगम पर है। तो आसन नदी और यमुना नदी का संगम है, इसीलिए इसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं। और वर्ष 2020 में इसे रामसर कन्वेंशन घोषित कर दिया गया था। तो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं आपको। यह भारत का 38वां वेटलैंड और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से। और यमुना नदी के तट पर, यही आपको बताया, यमुना और आसन नदी के तट पर है। और यहाँ पर किंगफिशर, इंडियन कॉमरेड, बेयर पोर्चार्ड, नॉर्दर्न पिंटेल आदि प्रजातियाँ यहाँ पर जो है प्रवास के लिए आती हैं। तो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी है कि प्रवासी पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ये आपका उत्तराखंड का पहला रामसर साइट 2005 में ये कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था। तब ये देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व था। 2005 में यमुना और आसन नदी के संगम पर है। 21 जुलाई 2020 को इसे रामसर कन्वेंशन में या वेटलैंड घोषित, इसे जो रामसर साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। और ये 38वां वेटलैंड था जो कि रामसर साइट के तौर पर घोषित किया गया था, लेकिन उत्तराखंड का पहला है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तुमड़िया डाम दूसरा रामसर साइट बनने वाला है। तो तुमड़िया डाम जनपद ऊधम सिंह नगर में है। और ये आसन जो है ये
देहरादून जनपद में। अब ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये एक नए कलेवर में निखरेगा। कैसे? क्योंकि आपका यही इस हफ्ते में चर्चा में रहा कि राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के निदेशक एसपी सुबुद्धि के अनुसार राज्य में सभी 178 वेटलैंड का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया। तो कई जगह पर ये 178 नहीं है, कुछ आगे कम ज़्यादा लिख रखा है, और ये इसीलिए क्योंकि ये जब चिन्हित हो जाएंगे पूरी तरह से तभी इनकी संख्या का एग्जैक्ट संख्या निकल के आएगी। अभी कहीं कुछ लिख रखा है और कहीं कुछ लिख रखा है। तो ये जो 178 वेटलैंड है इनकी धरातलीय स्थिति की जानकारी ली जाएगी, इनका सीमांकन किया जाएगा और उसके बाद आपका इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य योजना तैयार कर उसे धरातल पर उतारा जाएगा। और जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ ये लगभग सब काम हो चुके हैं, इसीलिए इसे एक नए कलेवर में अब प्रस्तुत किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति आलोक मेहरा। तो न्यायमूर्ति आलोक मेहरा को पिछले दिनों यानी 14 फरवरी में उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति मिली है और इन्हें शपथ किन्होंने दिलाई है? जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जी नरेंद्र द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। तो दो प्रश्न इसमें बन जाएंगे। एक तो आपका हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? आलोक मेहरा। उनको शपथ किन्होंने दिलाई? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र द्वारा उनको शपथ दिलाई गई है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप देखोगे ये प्रश्न भी आ जाएगा, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है आपका राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और जो हमारे न्यायमूर्ति आलोक मेहरा है वो उत्तराखंड के ही हैं, नैनीताल के ही हैं और इन्होंने नैनीताल से ही अपनी पढ़ाई पूरी करी है सेंट जोसेफ से। उसके बाद MBPG कॉलेज हल्द्वानी से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री प्राप्त की। सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने अक्टूबर 2023 में उनकी जज के रूप में सिफारिश की जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी और 15 महीने के इंतजार के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद 12 फरवरी को उन्हें इस पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें मिल जा रहे हैं। एक जैसे कौन नियुक्त हुए? आलोक मेहरा जज नियुक्त हुए। अब इस समय 9 जज हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में होते हैं, 9+2 यानी आपका 2 एडिशनल जज होते हैं और 9 जज हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न यही है कि कौन नियुक्त किए गए? न्यायमूर्ति आलोक मेहरा नियुक्त किए गए। किन्होंने नियुक्त किया? राष्ट्रपति महोदय द्वारा। सिफारिश किसके द्वारा? कोलोजियम द्वारा। शपथ किन्होंने दिलाई? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र द्वारा शपथ इनको दिलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं इस पर। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। और ये जो आपको करंट मिल रहा है ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, रेंजर भर्ती परीक्षा, ACF आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये जो है उत्तराखंड का करंट अफेयर है जो आपके लिए इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।